तर मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेला हिंदी भाषेतील पेपर एक नमुना दाखल तुमच्यासमोर इथं आहे. द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2021-22चा 6व्या वर्गाचा. आणि हिंदी एक सेकंड लँग्वेज असल्यामुळे त्याचं पुस्तक एकदम छोटंसं असतं, सुलभ भारती या नावाने. आणि त्यामुळे हे आपल्याला खूप सोपंच, नेहमीच सोपं वाटत असते आणि नक्कीच सोपंसुद्धा असते. आपण बघूया काही प्रश्न कशा पद्धतीने इथं दिलेले आहे. सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। एक कठपुतली हाथ में एक रिक्त स्थान लेकर आई, छड़ी, फूल या नारियल। सारी कठपुतलियाँ रिक्त स्थान खड़ी हो गई, टिककर, भागकर, सहम कर। जिस लोग रिक्त स्थान समझते हैं, श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास। सारा रिक्त स्थान ही छींक रहा है, शहर, मोहल्ला, नगर। इसमें से सही विकल्प चुनकर, ऑप्शन चुनकर आपको वाक्य लिख लेने हैं। उसके बाद सही या गलत बताओ। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। जो काम करेंगे उन्हीं का अपसम्मान नहीं होगा। तो आपको सही या गलत जो है आपको उसके सामने लिखने हैं। पहेलियों को हल करने वाला प्रश्न आपको दिया गया है। मिट्टी, धूप, हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है। कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। तो इस पहेली का आपको हल जो है वो नीचे लिख लेना है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। मनमोहिनी रिक्त स्थान की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह रिक्त स्थान कौन सा है। जिसके चरण रिक्त स्थान रत्नेश धो रहा है, जिसका रिक्त स्थान हिमालय वह देश कौन सा है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करके कविता की पंक्ति आपको पूर्ण करना है। क्या तुम जानते हो किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, आपको उत्तर लिखना है। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है। उसके बाद भारत का संविधान बनाने में कुल मिलाकर कितना समय लगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। प्रश्न पांचवा जो है वो दिया गया। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो। भीड़ और ईमानदारी, दो आपको शब्द दिए गए, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर आपको लिखना है। सुंदर, गुण, डर, उपयोग, घबराना और दिन। और आपको प्रत्यय दिए हुए हैं ता, वान, आवना, ई, आहट, इक। इस प्रकार से सही प्रत्यय आप लगाओगे और उस शब्द को आपको जो साइड में आपको दी गई रिक्त स्थान वहाँ पर आपको लिख लेना है। उसका चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। आपको देखिए इस आजू बाजू में चित्र दिए गए हैं और बीच में लिखा हुआ है प्राणी। उसके चार अलग अलग बनाए गए हैं, जलचर, उभयचर, नभचर और थलचर। तो उसमें से जो प्राणी जलचर है वो जलचर वाले इसमें, उभयचर, नभचर, इस थलचर, इस प्रकार से आपको क्लासिफाई करके उसको पहचान कर आपको उस कॉलम में आपको लिख लेने हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र को देखो और उनके नाम लिखो। आपको कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश के वह दिए गए हैं और उनके आपको नाम लिखने। तो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर कोरोना के समय होने की वजह से इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी कम है। आसान सा एक प्रश्न पत्र है। तो इस प्रकार के प्रारूप को भी आप पढ़ाई करते हो तो इसी से मिलता-जुलता या इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको इस वर्ष की परीक्षा में भी आने की पूरी संभावना है।